Good morning students, how are you? I think all you are fine. And come back to the class EVS chapter number 1 My Family. And today we are going to finish the chapter. थोड़ा सा ही बचा है ये चैप्टर, है ना? अपन इसको फिनिश करते हैं ताकि कल इसकी एक्सरसाइज कर सके. फाइन. तो चलो कम टू द पेज नंबर 8. अभी सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं इसमें. हम पढ़ेंगे इसमें पेरेंट्स एंड एडॉप्टेड चाइल्ड. अब एडॉप्टेड चाइल्ड क्या होता है? पेरेंट्स तो आपको पता है, ठीक है ना? अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें पेरेंट्स एंड एडॉप्टेड चाइल्ड. एडॉप्टेड चाइल्ड मीन्स आपको पता है कुछ बच्चे आपने देखे हैं ना सड़क पे, जब आप जाते हो तो कुछ बच्चे भीख मांगते रहते हैं सड़क पे. उनके तो पेरेंट्स ही नहीं होते, उनका तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं होता, है ना? तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? ऐसे बच्चों को हिंदी में हम अनाथ बच्चे कहते हैं, जिनका कोई भी पेरेंट नहीं होते हैं, जिनके कोई भी गार्जियंस नहीं होते हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होता है. ठीक है. तो क्या होता है ना, इन बच्चों को कुछ कुछ जगह पर रखा जाता है, जिनको कि हम चाइल्ड होम कहते हैं. ठीक है. तो चाइल्ड होम में ये रखा जाता है इनको. तो वहां पर इनको खाने के लिए तो मिलता है ना? थोड़ा बहुत कपड़े भी कोई दे देता है पहनने के लिए पुराने से. बट बहुत ज्यादा केयर तो नहीं हो पाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं. लेकिन कई बारी क्या होता है ना, इनके तो मम्मी पापा तो होते नहीं है जो बहुत अच्छे से केयर हो. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इनके ऊपर दया आ जाती है. तो वो लोग सोचते हैं कि देखो कितने क्यूट बच्चे हैं, पर इनकी तो देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इनको तो प्यार करने वाला कोई नहीं है ज्यादा. तो फिर वो उनको ना अपने घर लेके आ जाते हैं. ठीक है. और उनको बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं. जैसे आपके मम्मी पापा आपको जो प्यार करते हैं ना, आपका बर्थडे मनाते हैं, स्कूल भेजते हैं, ड्रेसेस खरीदवाते हैं, सब कुछ करते हैं. तो ऐसे बच्चों को जिनको कि चाइल्ड होम से लेके आया जाता है, उनको हम कहते हैं एडॉप्टेड चाइल्ड. ठीक है. आई बात समझ में? तो एडॉप्टेड चाइल्ड क्या होता है? जहाँ जो वो चाइल्ड, वो बच्चे जिनको कुछ लोग, कुछ पेरेंट्स चाइल्ड होम से लेकर आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं एडॉप्टेड चाइल्ड. ठीक. अच्छा, अब एडॉप्टेड चाइल्ड के साथ बाकी कजन्स भी बन जाते हैं उनके. ठीक है ना? तो उनको बहुत प्यार से रखा जाता है, उनको बहुत प्यार करना चाहिए. ठीक है ना? और उनको कभी भी अपने चाइल्ड होम की याद ना आए, क्योंकि जब वो घर आ जाते हैं फिर तो वो इस घर में आ जाते हैं, फिर वो चाइल्ड होम के बच्चे तो नहीं रह जाते. तो इस तरीके से कुछ पेरेंट लोग क्या करते हैं, चाइल्ड होम से बच्चे लेकर आते हैं और उनको बहुत प्यार से अपने पास रखते हैं, उनकी एजुकेशन कराते हैं, उनको अच्छी शॉपिंग कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, है ना? और वो जब बहुत बड़े हो जाते हैं तब तक भी उनके साथ, हमेशा उनके साथ रहते हैं पूरी जिंदगी. जैसे आप पूरी लाइफ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो ना, तो वैसे वो एडॉप्टेड चाइल्ड भी पूरी लाइफ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. और फिर वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे पेरेंट और चिल्ड्रन होते हैं. ठीक है ना? बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाती है, बहुत लव और केयर वाला रिलेशनशिप बन जाती है. तो इसे हम कहते हैं एडॉप्टेड चाइल्ड. समझ आ गया? अब नेक्स्ट होता है वैल्यूज इन अ फैमिली. वैल्यूज इन अ फैमिली क्या होता है? चलो पहले ये पढ़ भी लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं. समटाइम्स पेरेंट्स एडॉप्ट चिल्ड्रन. तो एडॉप्टेड चाइल्ड जो होता है ना, उसको हम हिंदी में कहते हैं किसी बच्चे को गोद में उठा के लेके आ जाना, गोद ले लेना. ठीक है. तो ऐसे बच्चों को एडॉप्टेड चाइल्ड कहते हैं. और जो पेरेंट इनको एडॉप्टेड चाइल्ड को लेकर आते हैं, ऐसे कहा जाता है कि इन्होंने चाइल्ड को एडॉप्ट किया. ठीक है. तो ये इसमें लिखा हुआ है, समटाइम पेरेंट्स एडॉप्ट चिल्ड्रन. इट इज अ नोबल एक्ट. ये तो बहुत अच्छा काम है ना. नोबल एक्ट मीन्स क्या होता है? अच्छा काम. अच्छा काम क्यों है? क्योंकि कोई बच्चा था जिसके पेरेंट्स नहीं थे, जिसकी कोई केयर नहीं हो पा रही थी, बेचारा भूखा रहता था, कभी कभी उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं होते थे, सर्दियों में पहनने के लिए स्वेटर भी नहीं होते थे. अब कोई पेरेंट अगर उसको अपने घर लेकर आते हैं, उसको केयर करते हैं, उसको प्यार से पालते हैं, उसको पढ़ाते हैं, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते, तो नोबल एक्ट हुआ ना, अच्छा काम हुआ ना ये. तो इसीलिए
ठीक है। विच शोज दैट द फैमिली इज बिल्ट थ्रू लव एंड काइंडनेस। इस अच्छे काम से हमें क्या पता चलता है कि एक फैमिली में बहुत सारा प्यार और बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, तभी तो फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट होती है। शीना's कजन इज एडॉप्टेड। अब शीना का जो भाई है, कजन है, सिबलिंग नहीं है, कजन है, यानी कि उसका कोई रिलेटिव भाई है, वो एडॉप्टेड है। इसका मतलब क्या है कि शीना के अंकल और आंट उसको चाइल्ड होम से लेके आए थे, ठीक है ना, तभी तो वो उसका कजन हुआ। तो उसका जो कजन है वो एडॉप्टेड है। हर आंट गॉट हर होम व्हेन शी वाज 1 year old। वो उसकी कजन बहन है और उसे कब चाइल्ड होम से लेकर आए थे, जब वो 1 year की थी, 1 year old थी। शीना लव्स हर कजन अ लॉट। शीना अपनी उस कजन सिस्टर को बहुत प्यार करती है और उसका नाम क्या है, हर नेम इज मिनी। शी इज इन क्लास 3। अभी वो कौन सी क्लास में पढ़ती है, 3rd क्लास में, ठीक है ना। देखो कितनी सुंदर सी है, इसको देखो, ये शीना है, ये उसके अंकल आंट है और ये लोग इस छोटी सी बच्ची को, इसका नाम मिनी है, इसको चाइल्ड होम से लेके आए थे। ये एक एडॉप्टेड चाइल्ड है, शीना की कजन सिस्टर है और शीना इसे ढेर सारा प्यार करती है। और ये अभी कौन सी क्लास में पढ़ती है, क्लास 3 में, जैसे कि आप पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम वैल्यूज इन अ फैमिली। वैल्यूज इन अ फैमिली का मतलब क्या होता है कि हम फैमिली में क्या क्या अच्छी बातें सीखते हैं। अब आपको अच्छी बातें कौन सिखाता है, टीचर सिखाते हैं, आपके फ्रेंड सिखाते हैं, और आपकी फैमिली सिखाती है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे कि हम फैमिली में क्या क्या अच्छी बातें सीखते हैं। Our grandparents and parents constantly teach us about how to do things correctly। हमारे दादा दादी या नाना नानी और मम्मी पापा हमेशा हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहते हैं और इसके अलावा ये सिखाते हैं कि कोई भी काम कैसे ठीक से किया जाता है, कुछ भी उल्टा सीधा मत करो। इस चक्कर में आप कई बार डांट भी खाते हो, लेकिन वो डांट भी इसीलिए होती है ताकि आप चीजों को अच्छी तरह से सीख सको। क्योंकि मम्मा ने पापा ने डांट दिया चलेगा, लेकिन अगर आपने बाहर कोई गलती कर दी तो फिर बाहर तो पनिशमेंट मिलती है ना। इसीलिए हमेशा पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अच्छी बातें सिखाते हैं। इनको कहते हैं वैल्यूज। जो अच्छी बातें होती हैं उनको क्या कहते हैं, वैल्यूज। यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स हमें वैल्यूज सिखाते हैं, ठीक है। दे गाइड अस एंड टीच अस गुड हैबिट्स लाइक वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड नॉट लाई, वी शुड नॉट हर्ट एनीवन और वी शुड शेयर थिंग्स विथ अदर्स एंड सो ऑन। अब वो कौन कौन सी अच्छी बातें होती हैं, हम हमेशा सिखाते हैं कि हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें कभी किसी को चीटिंग नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, ठीक है ना। वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड नॉट लाई, हमें झूठ भी नहीं बोलने चाहिए। छोटे छोटे झूठ चल जाएंगे लेकिन बहुत बड़े बड़े झूठ नहीं बोलने चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो और प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो फिर आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि आप तो छोटे बच्चे हो, है ना। लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट हर्ट एनीवन, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आपका कोई दोस्त है, आपका कोई कजन है या कोई भी है, या फिर छोटा सा जानवर भी होता है ना, जैसे कुछ बच्चे देखो कुत्ते को पत्थर मारते रहते हैं, ये गलत बात है बेटा। उसने उसका क्या बिगाड़ा है, क्यों किसी को परेशान करना है। अगर आपको कोई पत्थर मारे तो आपको भी चोट लगेगी ना। इसी तरीके से चाहे कोई छोटी सी चींटी हो, चाहे कोई कुत्ता हो, चाहे कोई बिल्ली हो, गाय हो, या आपका कोई दोस्त हो, चाहे कोई भी इंसान हो, या पेड़, इवन पेड़ पौधों को भी नहीं काटना चाहिए गंदी तरीके से, क्योंकि वो भी तो आपको लाइफ देते हैं। अगर सारे पेड़ों को हटा दिया जाए तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। इसीलिए भाई पेड़ ने आपका क्या बिगाड़ा है, वो तो आपको लाइफ दे रहा है और आप अगर उसको काट दोगे या उसको तोड़ोगे तो कितनी गलत बात है ना। तो वी शुड नॉट हर्ट एनीवन। एनीवन मतलब चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई पेड़ पौधा हो, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तब तक किसी को नहीं हर्ट करना चाहिए, है ना। तो ये बात होती। और हमें हमारी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर भी करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई अच्छी चीज है, आपके पास 2 पेन है और आपका दोस्त नहीं लाया है, पेन भूल गया है, तो आप शेयर कर सकते हो, है ना। तो ऐसी चीजें हम कहाँ से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं। कौन सिखाता है, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स, यही हमें हमारी अच्छी चीजें सिखाते हैं। These are the values that they teach us.
वैल्यूज आर आइडियाज दैट टेल अस हाउ टू लिव अवर लाइफ। तो वैल्यूज कौन सी बातें होती हैं? वो बातें जिससे हमें ये सीखने को पता चलता है कि हमें अपनी लाइफ में कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। ठीक है, तो इन टीचिंग्स को, इन चीजों को क्या कहा जाता है? वैल्यूज कहा जाता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली शेयर मैनी सिमिलर वैल्यूज। अब किसी एक फैमिली के जो लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं, फैमिली मेंबर्स, वो बहुत सारी सेम वैल्यूज शेयर करते हैं। मतलब उनके घर में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जो कि सबके लिए होती है ना। दे लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड गिव ईच अदर सपोर्ट। वो एक दूसरे से सीखते हैं अच्छी अच्छी बातें और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। शीना एंड हर कजन्स प्ले टुगेदर। शीना और उसकी कजन जो है मिनी, वो एक दूसरे के साथ खेलती है। आप भी तो खेलते हो अपने कजन्स और अपने सिबलिंग्स के साथ, है ना। देयर ग्रैंड पेरेंट्स टेल देम मैनी स्टोरीज। दादा दादी नाना नानी कहानियां बहुत अच्छी सुनाते हैं, आपको भी सुनाते होंगे। अगर आप जब भी ग्रैंड पेरेंट्स अगर दूसरी सिटी में रहते हैं और जब भी आप उनके पास जाते हो तो आपको अच्छी अच्छी कहानी, और कहानी क्यों सुनाते हैं? कहानी सुनने के बाद आपको बताते हैं ना कि बेटा इस कहानी में देखा, फिर उस कहानी से कोई अच्छी वैल्यूज आपको बताते हैं। ठीक, दे गो फॉर लॉन्ग वॉक्स विद देयर पेरेंट्स। और हम बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत लॉन्ग वॉक्स पर भी जाते हैं, है ना। कार में जाते हो, कभी कभी बाइक पर भी जाते हो, पापा के साथ घूमने जाते हो ना, मम्मी के साथ भी कभी कभी ऐसे ही राउंड लगाने जाते हो और वहां भी कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको पता चलती हैं, है ना। तो जब हम घूमने फिरने जाते हैं तभी घूमते घूमते भी मम्मी और पापा आपको कितनी सारी ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ठीक है, द चिल्ड्रन ऑब्जर्व मैनी थिंग्स, ऑल दीज हेल्प देम टू लर्न मैनी वैल्यूज एंड बिलीव्स। When each family has a good value system, it leads to a positive changes in the society. तो हमने ये कह रहे हैं कि जिन फैमिलीज में बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं वो फैमिलीज ही अच्छी होती हैं। ठीक है, जिन फैमिलीज में अच्छी बातें नहीं सिखाई जाती हैं वो खराब बात है। अब फैमिलीज के जो एल्डर होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं, ताकि जब उनके बच्चे बड़े हों तो वो अच्छे लोग बन सके, अच्छा इंसान बन सके, दूसरों की हेल्प कर सकें, है ना, किसी को हर्ट ना करें, किसी के साथ चीटिंग ना करें। तो ये सारी बातें हम कहाँ से सीखते हैं? फैमिली से सीखते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका चैप्टर हुआ खत्म। अब हम कल इसकी करेंगे एक्सरसाइज। इस वीडियो को अच्छे से देखना। आई रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स ऑल्सो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज में हेल्प कीजिए, क्योंकि ये साल थोड़ा टफ है, आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है और बच्चे का फ्यूचर नहीं तो डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए अनदेखा मत करिए, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी बच्चे के साथ बैठिए, टाइम निकालिए और उसको समझाने की कोशिश करिए। ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन स्टडीज इतनी टफ भी नहीं है, थोड़ी कोशिश करने की जरूरत है। ठीक है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इट इज 7410816493। दिस इज माय नंबर, यू कैन मैसेज और कॉल मी ऑन दिस नंबर। फाइन। और दूसरी बात, ये जो वीडियोस आ रहे हैं इसमें आपको बहुत ढूंढना ना पड़े, आपके पास वीडियोस खुद पहुंच जाए, आपके बच्चे से जो रिलेटेड वीडियोस हैं उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जो एक सब्सक्राइब का बटन आता है नीचे, चैनल सब्सक्राइब का, उसको अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके बच्चे से संबंधित जितनी भी वीडियोस है ना वो खुद जल्दी से आपके सामने खुल जाएंगी। तो आपको वो इतने सारे वीडियोस में ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चाहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। ठीक है, ओके देन, हैव अ वेरी गुड डे एंड स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, गुड बाय।